हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो प्यारे बच्चों, हमारा डिस्कशन इलेक्ट्रोलिसिस पर हो रहा था। तो आज हमारा इलेक्ट्रोलिसिस पर होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड। माल्टेन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस हम बताएंगे। और अच्छा, यह इसलिए बताने जा रहा हूं कि आप ये समझ जाओ कि क्या प्राइमरी चेंज है, क्या सेकेंडरी चेंज है, और इसी में ये भी समझ जाओ कि कहाँ रिडक्शन होता है, कहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो मैंने प्यारे बच्चों बताया था कि कैथोड पर चाहे जो भी चिन्ह हो, चाहे जो भी उसका साइन हो, कैथोड पर हमेशा ऑलवेज रिडक्शन होगा। इसी तरह से एनोड पर चाहे जो भी उसका चिन्ह हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। व्हाट इज द साइन ऑफ द कैथोड एंड एनोड? ऑलवेज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड एंड द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। ठीक है। और along with discussion I would like to mention about primary change and secondary change ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड। तो लेड ब्रोमाइड के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हम प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज भी बताएंगे प्यारे बच्चों, क्या होता है उसी में आप जान जाओगे। तो और मॉल्टेन स्टेट में मेटल मिलता है कैथोड पर। तो देखिए, हाँ तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड देखिए कैसे होता है। मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड, यहाँ पर वाटर नहीं है, एक्वा सॉल्यूशन नहीं है, मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड है। केवल लेड का आयन बनेगा और ब्रोमीन का आयन बनेगा। तो देखिए, इन मॉल्टेन स्टेट PbR2 लेड ब्रोमाइड एग्जिस्ट एज Pb+2 चार्ज, यानी लेड आयन एंड ब्रोमाइड आयन्स आर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट Pb2 आयन्स मूव टूवर्ड्स कैथोड। क्योंकि Pb2 आयन क्या है प्यारे बच्चों? कैटायन है, पॉजिटिव आयन है। लेड +2 आयन ये कैटायन है, पॉजिटिव आयन है। और कैटायन किधर की ओर जाता है? कैथोड की ओर। कैथोड की ओर जाएगा, कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन ले करके रिड्यूस हो जाएगा। तो मूव टूवर्ड्स कैथोड एंड Br- यानी ब्रोमाइड आयन्स मूव टूवर्ड्स एनोड। On reaching cathode, each lead ion picks up 2 electrons। प्यारे बच्चों, लेड पर 2+ चार्ज है। लेड पर कितना चार्ज है? 2+ चार्ज है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल हो जाएगा। तो ईच लेड आयन पिक्स अप 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड बिकम्स न्यूट्रल लेड एटम। दिस इज रिडक्शन ऑफ द लेड आयन। इसको हम लेड आयन का रिडक्शन कहते हैं, और आल्सो कॉल्ड प्राइमरी चेंज। इसी को प्राइमरी चेंज भी कहते हैं। रिडक्शन हो गया प्राइमरी चेंज। इलेक्ट्रॉन लेकर जैसे रिड्यूस हुआ और न्यूट्रल में चेंज हुआ, उसी को प्राइमरी चेंज कहते हैं। रिडक्शन होने के बाद जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है, रिडक्शन होने के तुरंत बाद जो रिजल्ट मिलता है, दैट इज प्राइमरी चेंज, दैट इज ड्यू टू प्राइमरी चेंज। द लेड इज लिबरेटेड एज कैथोड। इस तरह से देखा जाए तो लेड का लिबरेशन कैथोड पर होता है। अच्छा, अब एनोड की बात रह गई है। तो एनोड पर एनायन जाएगा। एनायन कौन है प्यारे बच्चों? ब्रोमाइड आयन, Br-। तो ऑन रीचिंग एनोड, ईच ब्रोमाइड आयन गिव्स एन इलेक्ट्रॉन टू द एनोड। क्योंकि Br- है ना प्यारे बच्चों, Br- का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन अपना देगा, छोड़ेगा। तो ईच कितना माइनस है? 1 है। तो ईच on reaching anode, each Br यानी ब्रोमाइड आयन gives an electron to the anode। एनोड को इलेक्ट्रॉन दे देगा and becomes a neutral bromine atom। It is called primary change by oxidation। तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन देता है, मैंने बताया था उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो चूंकि ब्रोमाइड आयन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है? एनोड को। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन देने के बाद प्यारे बच्चों न्यूट्रल एटम में बदलेगा। तो ये तो प्राइमरी चेंज हो गया।
जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे दिया, बिकम्स अ न्यूट्रल ब्रोमीन एटम एंड इट इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज, है ना। इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन के तुरंत बाद क्या रिजल्ट मिला, न्यूट्रल एटम। तो तुरंत बाद जो रिजल्ट मिला न्यूट्रल एटम, वो है क्या, प्राइमरी चेंज। उसको प्राइमरी चेंज हुआ, और इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन बाई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से प्राइमरी चेंज हुआ। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक और चेंज होगा। ब्रोमीन एटम तो बन गया, ऑक्सीडेशन के तुरंत बाद ब्रोमीन एटम बन गया, तो प्राइमरी चेंज हुआ। लेकिन अभी अभी ब्रोमीन एटम अनस्टेबल रहेगा। तो अब ब्रोमीन ब्रोमीन दो एटम मिल करके Br2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, तब एक नया रिएक्शन और होगा। ऑक्सीडेशन के बाद एक और रिएक्शन होगा कि ब्रोमीन दोबारा ब्रोमीन से मिल करके Br2 मॉलिक्यूल। तो सिंस ब्रोमीन एटम्स आर अनस्टेबल, दस टू ब्रोमीन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ब्रोमीन मॉलिक्यूल। तो Br बना, तो Br अनस्टेबल है, अब Br मिल करके Br2 बना लेंगे, ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो अब ये दूसरा रिएक्शन चल रहा है। ऑक्सीडेशन तो हो चुका ना, ऑक्सीडेशन पर केवल Br बना था, केवल ब्रोमीन एटम बना था, तो वो तो प्राइमरी चेंज हुआ। लेकिन अब ब्रोमीन और ब्रोमीन दोबारा मिल करके Br2 बनाने जा रहे हैं, तो एक ऑक्सीडेशन के बाद दूसरा रिएक्शन चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी माने दूसरी बार चेंज। जो पहली बार चेंज होता है तो प्राइमरी चेंज, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो। इसके बाद जो दूसरी बार चेंजिंग होती है, दूसरी बार रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी चेंज। तो यहाँ पर है इट इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। द फॉर्मेशन ऑफ Br2 मॉलिक्यूल इज द सेकेंडरी चेंज आफ्टर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद जो है, ऑक्सीडेशन के बाद जो चेंजिंग हुई है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। लेकिन ऑक्सीडेशन तक जो चेंजिंग हुआ है दैट इज प्राइमरी चेंज। तो द ब्रोमीन गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड। तो देखा जाए तो ब्रोमीन गैस Br2 गैस इवॉल्व होती है, निकलती है कहाँ पर से, एनोड पर से। अब इसी का रिएक्शन देख लोगे प्यारे बच्चों तो याद भी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए एट कैथोड, कैथोड पर कौन जाता है, कैटायन। कैटायन माने पॉजिटिव आयन, तो Pb2 है ना। ये पहले कैथोड का रिएक्शन देखो, रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड का रिएक्शन में दिखा रहा हूँ। Pb2 है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक, बहुत बढ़िया। अब Pb2 पर 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज को मिटाने के लिए 2 माइनस चाहिए, तो 2 मतलब दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब एक कैथोड पर Pb2 प्लस आया है, कैथोड के पास क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो अब Pb2 उतना इलेक्ट्रॉन लेगा जितना इस पर प्लस चार्ज है। तो कई प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, बस खत्म। Pb न्यूट्रल हो गया, देखिए कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज माने न्यूट्रल हो गया, लिक्विड में रहेगा। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो लेता है प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। लेने के बाद ये रिड्यूस हो गया और बना क्या, Pb, यानी रिडक्शन हुआ। रिडक्शन के तुरंत बाद क्या बना, Pb। तो ये प्राइमरी चेंज है। ये क्या है, मैंने लिख दिया रिडक्शन, फिर नीचे प्राइमरी चेंज लिखा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कोई चेंज नहीं होना है, लेड बन गया तो लेड बन गया। लेकिन अब एनोड पर देखिए जरा सा, ये Br माइनस है प्यारे बच्चों, लिक्विड आयन Br, चूँकि माल्टेन स्टेट में है ही है, हमेशा लिक्विड में दिखाओगे। अब क्या होगा, ये माइनस जो पड़ा है प्यारे बच्चों, ये निकल जाए। कई माइनस है, एक माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो एक इलेक्ट्रॉन देखिए निकल गया, हट गया, ब्रोमीन को छोड़ करके निकल गया, अलग हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया। तो ये ब्रोमीन एटम बना, एक इलेक्ट्रॉन इसका दिख रहा है यहाँ पर, डॉट है ना, एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये डॉट, ये छोटा सा डॉट है, ये इलेक्ट्रॉन है ये। अब ये ब्रोमीन एटम प्यारे बच्चों क्या है, ब्रोमीन एटम अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है ब्रोमीन एटम। तो प्राइमरी चेंज में तो बन तो गया, ये प्राइमरी चेंज हो गया। ऑक्सीडेशन के तुरंत बाद क्या बना, ब्रोमीन एटम। तो और ये अनस्टेबल है। तो अब स्टेबिलिटी को पाने के लिए फिर Br 2 बार जुड़ेंगे। देखिए ये डॉट लगा है यहाँ पर ना, ब्रोमीन एटम, फिर एक डॉट इलेक्ट्रॉन का लगा है ब्रोमीन एटम, 2 ब्रोमीन एटम मिल रहे हैं, ये ठीक है। तो Br2 बन गया, अब नया प्रोडक्ट बना, ये दोबारा रिएक्शन चल रहा है। ये तो यहाँ तक तो हो गया प्राइमरी चेंज।
अब यही बी आर चूंकि अनस्टेबल है तो स्टेबल होना चाहता है, तो ये दोनों दो बार मिला, Br2 बन गया। अब यहाँ पे लिख दिया गया सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज तो ऑक्सीडेशन तक जो चेंज हुआ उसको प्राइमरी चेंज, ऑक्सीडेशन तक, रिडक्शन तक, लेकिन उसके बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नया चेंजिंग होती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी चेंज, दूसरी बार चेंज, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक जो चेंजिंग आती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज, लेकिन उसके बाद जो चेंजिंग होती है वो सेकेंडरी चेंज। तो ज़्यादातर एनोड पर सेकेंडरी चेंज देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, कैथोड पर बहुत कम मिलते हैं। तो पूरे ओवरऑल रिएक्शन को एक बार में दिखाया गया, ओवरऑल रिएक्शन को। PbR2 इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है, PB न्यूट्रल एट कैथोड और Br2 एट एनोड, ये रहा। अब इसी तरह से प्यारे बच्चों ये तो लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस रहा। अब हम आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड का बताएंगे। बहुत बढ़िया, ये खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसमें से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं नोट करके। यहाँ पर मॉल्टेन, अभी हम एक्वस की बात कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक्वस की बात करूँगा तो दो ठे कैटायन मिलेंगे, दो ठे पॉजिटिव आयन मिलेंगे, दो ठे नेगेटिव आयन बनेंगे, तो उसकी बात मैं अलग रखा हूँ। अभी केवल मॉल्टेन की बात कर रहा हूँ। जब मॉल्टेन की बात की जाएगी तो एक कैटायन एक एनायन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी मॉल्टेन इलेक्ट्रोलिसिस होगा तब एक कैटायन एक एनायन बनेगा प्यारे बच्चों, है ना। लेकिन जब एक्वस की बात होगी तो दो कैटायन दो एनायन बनेगा। तो पहले मॉल्टेन की बात हो जाए। मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड कंटेन्स सोडियम प्लस आयन एंड क्लोराइड माइनस आयन्स, यानी सोडियम प्लस कैटायन और क्लोराइड माइनस एनायन बन गया। देखिए यहाँ पर मैं बनाए गए, ये सोडियम क्लोराइड हो गया मॉल्टेन, चूँकि मॉल्टेन को हम क्या सिंबल देते हैं, लिक्विड में, है ना। मॉल्टेन है तो लिक्विड देते हैं, एक्वस नहीं। एक्वस लिख दोगे तो समझिए वाटर हो गया। मॉल्टेन को लिक्विड में लिखा जाता है हमेशा, लर्न कर लीजिए, ये सब मेन पॉइंट्स हैं। अब ये सोडियम प्लस आयन बना, लिक्विड में रहा, क्लोराइड माइनस आयन बना, लिक्विड में रहा। बहुत बढ़िया। अब ये कब तक मूव नहीं करेंगे, जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी ने पास कराया जाए, ऐसे बन के पड़े रहेंगे सर। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा तुरंत इनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा और ये अपने अपने इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। ये अपने अपने इलेक्ट्रोड की ओर माने क्या, कैटायन कैथोड की ओर, एनायन एनोड की ओर, जैसा उनका नाम वैसा इलेक्ट्रोड। कैटायन कैथोड की ओर, एनायन एनोड की ओर। देखिए, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक current electricity sodium ions move towards cathode while chloride ions move towards anode। बहुत बढ़िया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया इनका मूवमेंट हो गया अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ। ऑन रीचिंग द कैथोड ईच सोडियम आयन पिक्स अप 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन पिकअप किया भाई, क्योंकि सोडियम पर कितना चार्ज है प्यारे बच्चों, +1। तो +1 को हटाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन माइनस चाहिए। तो ईच sodium ion picks up 1 electron from cathode and becomes a neutral atom. The sodium metal is liberated at cathode. Reduction takes place here. तो यहाँ पर प्यारे बच्चों रिडक्शन होगा और प्राइमरी चेंज, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। सोडियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन पिकअप किया और सोडियम न्यूट्रल एटम में बदल गया, उसको हम कहते हैं प्राइमरी चेंज। अभी दिखाएंगे रिएक्शन में। और रिडक्शन, चूंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। सोडियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अच्छा, अब चलते हैं एनोड की बात करते हैं। ऑन रीचिंग द एनोड ईच क्लोराइड आयन गिव्स एन इलेक्ट्रॉन। चूंकि क्लोराइड पर प्यारे बच्चों माइनस है, तो सीधी सी बात इलेक्ट्रॉन इसको देना ही देना है। कितना देना है, 1 इलेक्ट्रॉन। एक माइनस है ना, तो ईच क्लोराइड आयन गिव्स एन इलेक्ट्रॉन टू द एनोड। बहुत बढ़िया, एनोड को दे देगा। एंड बिकम्स अ न्यूट्रल क्लोरीन एटम। फिर बात आ गई क्लोरीन एटम की। अब क्लोरीन एटम बन गया, क्लोरीन नॉन मेटल है, ये अनस्टेबल रहेगा। तो अभी तक तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया इसने एनोड को, तो किस में बदल गया, न्यूट्रल क्लोरीन एटम में। ये कौन सा चेंज है प्यारे बच्चों, प्राइमरी चेंज। ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन दिया उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के तुरंत बाद जो है जो चेंज हो रहा है वो प्राइमरी चेंज हो गया, क्लोरीन एटम है। अब फिर अब क्या होगा,
since chlorine atoms are unstable, thus two atoms of chlorine combine to form chlorine molecules. Thus Cl2 is evolved and this is called secondary change. अब यहाँ पर देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं, इसके भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोड। कैथोड पर देखिए, ये सोडियम, एक कैथोड है, अलग अलग इलेक्ट्रोड मैंने लिख दिया, एक कैथोड है, ये सोडियम है, आयन है, और देखिए इसमें एक प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, ध्यान दीजिए, इसमें ऐड प्लस कर दिया है, ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो रिडक्शन होगा। और अब एक प्लस एक माइनस मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया सोडियम, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब मैंने लिख दिया प्राइमरी चेंज, रिडक्शन के बाद प्राइमरी चेंज। अब एनोड की ओर आइए, एनोड पर एक क्लोराइड आयन आया है, पहुंच गया है, ठीक, इस पर क्या है प्यारे बच्चों, माइनस चार्ज है, बहुत बढ़िया। तो भैया माइनस चार्ज निकाल दो, माइनस चार्ज निकाल दो माने इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन निकल गया इधर। अब क्लोरीन एटम बचा है, लेकिन ये देखिए डाट इलेक्ट्रॉन एक दिख रहा है ना। तो अब ये ऐसे नहीं रहेगा, अब ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, ऑक्सीडेशन हो गया, और क्लोरीन एटम में बदला है, अभी एटम में, मॉलिक्यूल में नहीं, तो ये भी प्राइमरी चेंज हुआ। ऑक्सीडेशन के तुरंत बाद प्राइमरी चेंज, रिडक्शन के तुरंत बाद प्राइमरी चेंज, ठीक है, इस तरह से। अब चूंकि अनस्टेबल है क्लोरीन, तो अब ये फिर दोबारा दो क्लोरीन मिलेंगे, तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा, Cl प्लस Cl हो जाएगा यहाँ पर, Cl, ये Cl प्लस Cl बन जाएगा क्या प्यारे बच्चों, Cl2 गैस, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज हो जाएगा। ये सेकेंडरी चेंज हो गया है ना। ये देखिए क्लोरीन इसी एनोड पर हो जाएगा। इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए, पूरा रिएक्शन देखा जाए, तो टू सोडियम प्लस 2 क्लोराइड माइनस, या NaCl ही लेने, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे 2Na, ये लिक्विड स्टेट में मिल गया कैथोड पर, और Cl2 गैस मिल गया एट एनोड पर। तो इस तरह से है। अब क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो IIT नीट में आए हैं, देखिए, which हैज मिनिमम कंडक्टेंस, मिनिमम ना के बराबर मान के चलिए। सिलिकॉन में तो होता है प्यारे बच्चों, सिलिकॉन आंसर नहीं होगा। ग्रेफाइट में भी कंडक्टेंस होता है, सोडियम में भी होता है, टेफ्लॉन में नहीं होता है, वह एक पॉलीमर है, टेफ्लॉन में प्यारे बच्चों नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर हो गया क्या, डी, टेफ्लॉन इज नॉन कंडक्टर, यानी मिनिमम कंडक्टर। अगला क्वेश्चन है, द थियरी ऑफ आयनाइजेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय ओस्टवाल्ड, आर्हेनियस, कोलराउस, लुईस। तो प्यारे बच्चों आर्हेनियस ने दिया था थियरी ऑफ आयनाइजेशन का, तो आपका आंसर बी सही है, आर्हेनियस, थियरी ऑफ आयनाइजेशन आर्हेनियस ने दिया था। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।